दासी हो तो स्वामी की आज्ञा है, अत्रागत्य सब एक एक करके मेरे पास आओ और अपने अपने कपड़े जिसके जो कपड़े हों मुझसे लेती जाओ। गोपियों ने कहा आने की हालत में नहीं है इसलिए तो मांग रही हैं, यदि आना ही होता तो आकर के छीन ही नहीं लेती आपसे, हम नहीं आ सकती। भगवान बोले क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं आ सकती? गोपियां बोली जब वस्त्र आपके पास हैं तो हम बाहर कैसे निकलें? भगवान ने कहा यद वस्त्र चाहिए तो मैं आपके पास नहीं आने वाला, जैसे तुम नहाने गई थी वैसे निकल के आओ, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अंत में गोपियां जब अति संकोच में डूब के बाहर निकली, भगवान बोले पहले वरुण को प्रणाम करो, जल का अपमान किया है आपने। और गोपियों ने वरुण को, जल के देवता को प्रणाम करके अपने अपने वस्त्र गोविंद से पुनः प्राप्त किए और धारण कर लिए। और जब वस्त्र धारण कर लिए तब भगवान मुस्कुरा के बोले हम तुम्हारा मनोरथ शरद पूर्णिमा में अवश्य पूर्ण करेंगे। ये रही चीर हरण लीला। अब इस पर विचार करके देखिए कि भगवान को गोपियों का चीर चुराने की क्या आवश्यकता थी, ये लीला क्यों करी? सामान्य दृष्टि से यदि विचार करें, भगवान कृष्ण को सभी भगवान भी नहीं मानते होंगे, केवल एक महापुरुष जो मानते हैं। हमारी दृष्टि में तो लीला पुरुषोत्तम सर्वसमर्थ ईश्वर है, पर जो केवल ईश्वर न मान के महापुरुष मानते हैं, तो उनकी दृष्टि से यदि विचार करो तो सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि जो लीला सुखदेव जी ने ये वर्णन की है, उस लीला में भगवान की अवस्था भी तो बताई है। गोविंद की अवस्था गोपियों का चीर चुराते समय 6 साल की है, और गोपियां जिनके वस्त्र चुराए हैं वो 4-5 साल की हैं। तो 5 वर्ष की कन्या और 6 वर्ष के कन्हैया आज भी इस घोर कलिकाल में 8-10 वर्ष की उम्र तक के बालक निरावरण निर्वस्त्र होकर के नहाते रहते हैं और सर्वथा निर्विकार। तो ये तो बात द्वापर की है, जब कलयुग में भी इतना प्रभाव नहीं पहुंच पाया। अब समझ लो, अब तो जमाना थोड़ा सा और बदल गया। जब ये कंप्यूटर का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, उस समय तो बहुत अधिक अवस्था तक बच्चों को दुनियादारी का कुछ ज्ञान ही नहीं होता था। तो हमारे द्वापर में कृष्ण कन्हैया ने 6 वर्ष की उम्र में गोपियों के वस्त्र चुरा भी लिए, तो कौन आश्चर्य की बात है? ये तो बाल लीला है, छोटे से नन्हे से लाला है। और ईश्वर की दृष्टि से यदि उन्हें हम देखें, गोपियां जीवात्मा हैं, कृष्ण परमात्मा है, और जीवात्मा परमात्मा के बीच में ये जो वस्त्र है, चीर है, ये माया का आवरण है। और जब तक जीवात्मा परमात्मा के बीच से ये वस्त्र का आवरण हरिहरण नहीं कर लेते और किसी प्रकार का आवरण बीच में नहीं रह जाता, तभी वह जीव महाराज का अधिकारी बनता है। जब तक हमारे और परमात्मा के बीच में थोड़ा भी कोई आवरण है, तब तक अवरोध है, व्यवधान है। कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यहां तक कि भगवान ने चीरहरण के माध्यम से लज्जा, संकोच, जितने भी आवरण हैं गोपियों के, उन समस्त आवरणों का हरण कर लिया, तब उन्हें महाराज का अधिकार दिया। दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जीवात्मा परमात्मा के बीच में 3 व्यवधान बताए गए हैं: मल, विक्षेप और आवरण। साधन करने से, आराधने से जीव के द्वारा
मल और विक्षेप तो दूर किया जा सकता है, परंतु आवरण को दूर करना तो हरि का काम है। भगवान ही जीव के आवरण का हरण करते हैं, यही चीर हरण है। अच्छा, आवरण का ही द्योतक यह चीर है, तो हरण करके भगवान ने लौटा क्यों दिया? चीर चुराया, वापस भी कर दिया। इसका क्या मतलब? एक बार जीव का आवरण भंग हो जाए और अपरोक्ष ब्रह्म की अनुभूति उसे प्राप्त हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, फिर वो माया के बीच में रहते हुए भी माया मुक्त हो जाता है। माया उसका कुछ बिगाड़ती नहीं। जैसे धान को मूसल से कूट करके उसका छिलका उतार दिया जाता है, छिलका चावल अलग किया जाता है। अब एक बार छिलका और चावल अलग अलग हो गया धान का, तो दोबारा आप कितना भी प्रयास कर लें, चावल को पुनः छिलका में लगा के चिपका दें, डोरे से कस के बांध दें, जितने उपाय करते हो कर लें, परंतु अब उस धान में बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहेगी। छिलका उतर गया तो उसकी बीज शक्ति समाप्त। न मैया वे सतधियाम कामः कामाय कल्पते भर्जता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। आपने उसको उबाल दिया या जला दिया या चीर दिया, तो अब उस धान से बीज उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान ने एक बार यदि जीव का आवरण भंग कर दिया, चीर हरण कर दिया, तो वह जीव भले ही दोबारा संसार में रहे, माया के बीच रहे, पर माया के प्रभाव से उसके भीतर किसी भी प्रकार के विषय का बीज अंकुरण नहीं हो सकता। इसलिए पहले चीर हरण करके गोपियों को सब प्रकार से बाह्याभ्यंतर शुचि किया, भीतर बाहर दोनों प्रकार से गोपियों को परम पावन पवित्र बना दिया। तब भगवान ने महारास का अधिकार ब्रज गोपियों को प्राप्त कराया, क्योंकि महारास सामान्य कोटि की स्थिति में जीव का प्रवेश हो ही नहीं सकता। रास में कौन प्रवेश करेगा? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन माज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी हरिदास की। यह 7 सोपान महाराज के। इसलिए सामान्य जीव की गति रास में नहीं है। ये सब गोपियां एक से एक दिव्यात्मा हैं। उन रसिकों को भगवान ने बंसी बजा के बुला करके अपना रसानुभव कराया। रस रूप परमात्मा की जो अनुभूति महारास के माध्यम दिव्य आनंद के द्वारा प्रभु ने कराई, उसी का नाम महारास है। उसके प्रेम को पुष्ट करते हुए नाचते नाचते पसीना आ जाता है, थक जाती है, तो भगवान पीतांबर से हवा करने लगते हैं, उसके पसीना को पहुंचने लगते हैं, उसके चरण दबाते हैं। हरी सखी बहुत प्यारो नृत्य कियो, तेने तो मेरो मन हर लियो, ऐसे करके उनकी खूब तारीफ करते हैं। इतना मान भगवान ने गोपियों को दिया कि उस मान को पा करके अभिमान आ गया। बोलो राधे राधे। अरे भाई, आप बहुत बढ़िया भजन गा रहे हो और कोई संगीत का सम्राट पंडित जसराज जी महाराज आए और आपके संगीत को सुन करके कहें, वाह भैया मैं इतना बुढ़ा हो गया, मैंने बहुत गीत संगीत सुने, पर तुमने तो आज गजब ढा दिया, मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर संगीत नहीं सुना। तो बोलो क्या बीतेगी। जो गायक है
जब वो ये सुनेगा कि इतना बड़ा संगीत सम्राट मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो किसी की भी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी कि वाह भाई गजब कर दिया हमने तो। किसी महापुरुष के द्वारा प्रशंसा सुनकर के पचा पाना बड़ा कठिन होता है। तो गोपियों के नृत्य का, संगीत का श्रवण करके जब भगवान उनकी मुक्त कंठ महिमा गाने लगते हैं कि गजब कर दिया, क्या अद्भुत तुमने नृत्य किया, क्या अद्भुत आपने संगीत गायन किया, तो गोपियों की एक एक चेष्टा का भगवान मुक्त कंठ उनका सम्मान करते हुए